नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू कोरोना पॉजिटिव, पीएम से मुलाकात टली, आभार रैली और विधानसभा शीत सत्र भी स्थगित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड के लक्षण के बाद सीएम की कोरोना जांच की गई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 5 दिनों से प्रदेश के बाहर होने के कारण इस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण अब पीएम मोदी से मुलाकात नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने पर उनके सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। 21 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली आभार रैली और विधानसभा शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीत सत्र का शेड्यूल दोबारा तय होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने यह जानकारी दी। 3 से 4 दिन बाद दोबारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट किया जाएगा। निगेटिव रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यक्रम तय होंगे। नए बजट के लिए केंद्र से घट जाएगी 2000 करोड़ की ग्रांट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए केंद्र सरकार से लगभग 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट घटने जा रही है। यह जीएसटी प्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से कम होने जा रही है। नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग इस संबंध में अभी से चिंतित हो गया है कि आगे बजट प्रबंधन कैसे होगा। राज्य सरकार के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति जून 2022 के बाद से बंद हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश को अपने करों से ही जो आय मिलेगी वही जीएसटी प्रतिपूर्ति से हुई बजट की कमी का स्थान लेगी। यह आमदनी कितनी होगी, इसका कितना सही गता नहीं चल पाया है। अगले वित्त वर्ष के बजट का आकार कितना होगा, इस बारे में भी अभी विभागों से विचार मंत्रणा होनी है, लेकिन इसे करीब 2000 करोड़ रुपए की इस कमी को देखते हुए तैयार किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कांगड़ा, सोलन और शिमला जिले में हुआ मुकाबला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कांगड़ा, शिमला और सोलन जिलों में मुकाबला है। तीनों जिलों के वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों को लेकर हाईकमान माथापच्ची कर रहा है। जिला कांगड़ा से चंद्र कुमार, सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल और शिमला से कुलदीप राठौर के नाम विधानसभा अध्यक्ष के पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। उधर 23 दिसंबर को विधानसभा सदन धर्मशाला में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पत्ते खोलेंगे। रविवार को मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के बीच मंत्रणा हुई। शीत सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। वरिष्ठता के आधार पर चंद्र कुमार और धनीराम शांडिल का नाम आगे चल रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं भी हैं। पार्टी ने चुनाव में 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को प्रत्याशी भी बनाया था। हिमाचल में नहीं होगी सीमेंट की किल्लत, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी ने बढ़ाया उत्पादन। हिमाचल प्रदेश को हर साल 20 लाख टन सीमेंट की जरूरत है। विकास कार्यों के लिए हर साल 6 लाख टन, जबकि घरों के निर्माण के लिए 14 लाख टन की आवश्यकता होती है। प्रदेश सरकार ने अल्ट्राटेक कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। सोमवार को गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी है। ऐसे में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट 360 रुपए 50 पैसे, जबकि ग्रामीण विकास को 352 रुपए प्रति बैग उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरी ओर भाड़े के हिसाब से सीमेंट का रेट तय होगा। अल्ट्राटेक कंपनी बागा से सीमेंट की सप्लाई करेगा। हिमाचल में विधानसभा सत्र के बाद होगा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में अभी प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही इस पर विचार कर सकती है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को प्रतिदिन विकास कार्यों को लेकर बैठक करने के लिए भी कहा गया है। हिमाचल में सरकार बदलने के बाद चर्चा है कि प्रशासनिक फेरबदल होगा। सचिवालय के उच्च अधिकारियों के अलावा जिला उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया जाएगा। प्रदेश सरकार बड़े महकमों में विश्वास के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने फिलहाल इस पर विराम लगाया है। मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने बदली मंडी हवाई अड्डे की सर्वे एजेंसी, 2 माह में मांगी रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य ASR एशिया कंपनी को सौंप दिया है। नई सिरे से सर्वे की रिपोर्ट 2 माह में सौंपने को कहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पहला वार कर दिया है। पूर्व सरकार ने नेवकांस एजेंसी को यह कार्य दिया। इसकी पुष्टि करते हुए उपायुक्त मंडी अंदिरम चौधरी ने बताया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का काम अब ASR एशिया कंपनी ही करेगी। हिमाचल के बीड़ बिलिंग में अप्रैल में शुरू होगा एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल। मानवीय परिंदों के साहसी खेल के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में अप्रैल में एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल भी शुरू हो जाएगा। इस स्कूल में दाखिला लेने वाले देश विदेश के युवाओं को प्रशिक्षित पैराग्लाइडर पायलट आकाश में उड़ना सिखाएंगे। पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होने से यहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा पहचान मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस स्कूल को दिसंबर में शुरू करने के निर्देश थे, लेकिन अब यह अप्रैल में शुरू होगा। सरकार के झटके के बाद आया अदानी ग्रुप का बयान, कहा हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने झटके के बाद अदानी ग्रुप ने कहा है कि हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार है। प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए। यह बयान तब आया जब सरकार ने अदानी समूह की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और सिविल सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से आपूर्ति की अनुमति दी। रविवार को जारी बयान में अदानी समूह ने कहा है कि प्रदेश में उद्योग चलाने के लिए सहयोग और सुधारपूर्ण माहौल की आवश्यकता है। ऑपरेटरों से भी सहयोग की जरूरत है। कहा कि हिमाचल अनुकूल कारोबारी माहौल देखकर समूह की विस्तार योजना में भूमिका निभा सकता है। वहीं HPMC दिल्ली में खोलेगा 90 जूस बार, सरकार की मंजूरी को भेजा गया मामला। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद HPMC निजी क्षेत्र के साथ मिलकर दिल्ली में 90 जूस बार खोलेगा। निगम के निदेशक मंडल की बैठक के बाद ये जूस बार खोलने का मामला राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जूस बार खोलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। राज्य सरकार पहली बार मेट्रो में HPMC जूस बार खोलेगी। इसके लिए निगम ने कंपनियों से 2 बार निविदाएं आमंत्रित भी की थी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।